हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल माई द टेकी। तो आज हम एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और आपको तो पता ही है कि मैं अपने चैनल पे ऐसी नॉलेजेबल चीजें शेयर करता रहता हूँ, स्मार्ट वॉचेज अदर गैजेट्स से रिलेटेड। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, जो हम स्मार्ट वॉचेज यूज करते हैं और स्मार्ट वॉचेज खरीदने का हमारा मेन पर्पस क्या रहता है, मतलब काफी हद तक वो पर्पस होता है कि अपनी फिटनेस को ट्रैक करना। इसलिए स्मार्ट वॉचेज जो है इतनी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं हमारी मार्केट में, क्योंकि वो आपके हेल्थ मैट्रिक्स आपको देती हैं। अब देखिए, जब हेल्थ सेंसर्स का नाम आता है तो अपने इंडियन ब्रांड्स को तो मैं जैसे कि बोट, फायरबोल्ट, नॉइस वगैरह को तो मैं थोड़ा साइड में रखता हूँ, क्योंकि उनकी हेल्थ ट्रैकिंग इतनी एडवांस लेवल की नहीं होती है। इन लोगों का जो टारगेट है अभी वो है कि घर घर तक स्मार्ट वॉच पहुंचाना। तो बजट सेगमेंट पे काफी ज्यादा फोकस है इनका, ताकि वैरायटी के फीचर्स भी काफी सारे देते हैं। तो जो फिटनेस की अगर बात आती है तो उसमें गिने चुने ब्रांड्स निकल के आते हैं। जैसे सस्ते की बात करूं तो मतलब बजट प्रीमियम ब्रांड की बात करूं तो निकल के आता है अमेज़फिट, उसके अलावा ऑनर है, एप्पल आ जाता है, सैमसंग आ जाता है। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है और सीरियसली आप अपनी हेल्थ ट्रैकिंग को लेकर मतलब काफी ज्यादा सीरियस रहना चाहते हैं, तो आपको इन्हीं ब्रांड्स के ऊपर जाना चाहिए, इन्हीं की स्मार्ट वॉचेस पे जाना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि जो हम वर्कआउट जब करते हैं और वर्कआउट का जो काफी सारा डेटा निकल के आता है, तो उसका क्या यूज होता है। कई लोग होते हैं बस स्टेप काउंटर देखा और देखा कि भैया मैंने इतने मिनट में ये काम कर लिया और खत्म हो गया। लेकिन आप अगर देखेंगे, जैसे अगर हम अमेज़फिट का एग्जांपल लेते हैं, तो उसका आप ये वर्कआउट स्क्रीन पे देख सकते हैं, कितना ज्यादा डिटेल में आता है इसका वर्कआउट। पूरी की पूरी आपको हर चीज से रिलेटेड डिटेल मिल जाती है इसके अंदर। तो आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि ये जो इतने सारे मैट्रिक्स निकल के आते हैं, इनका मतलब क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेट की जाती हैं, आप कैसे पता लगा सकते हैं कि ये एक्यूरेट है या नहीं है। क्योंकि भाई सेंसर लगे होते हैं स्मार्ट वॉचेस में, कभी भी थोड़ा वो डेटा ऊपर नीचे हो ही जाता है। हम ये नहीं कह सकते 100% डेटा हर स्मार्ट वॉच में हमें सही मिलना चाहिए। तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि डेटा सही है नहीं है, ये जो डेटा आ रहा है इसका मतलब क्या है, आपकी हेल्थ पे कैसे इंपैक्ट कर रहा है, आप इसको कैसे और इंप्रूव कर सकते हैं और ज्यादा हेल्दी रह सकते हैं। तो इस बारे में आज बात करेंगे। चैनल पर नया तो फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर दें, हमारे चैनल पे ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी जरूर कर देना। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो देखिए, अभी मैंने स्क्रीन पे जो एक अपने वर्कआउट की डिटेल खोली है, हालांकि छोटा सा वर्कआउट था वो। तो अब इसका एनालाइज करते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है। जैसे सबसे पहले उन्होंने डिस्टेंस का डेटा दे रखा है। अब डिस्टेंस आपको पता है कि आपने कितनी डिस्टेंस कवर किया वॉक करते टाइम, और ये मैट्रिक आप चेंज भी कर सकते हैं। किलोमीटर में भी आता है, माइल्स में भी आता है। अपने मोबाइल की सेटिंग में जाके इसको चेंज कर सकते हैं। आपको जिसमें डेटा चाहिए आप उस तरीके से देख सकते हैं। उसके अलावा जो है अमेज़फिट की वॉचेस के अंदर जो है ये सैटेलाइट मैप का भी ऑप्शन आता है, या जिस ऐप के अंदर कनेक्टेड जीपीएस का सपोर्ट दिया हुआ है उसमें भी कभी कभी ऑप्शन आ जाता है। वरना एक सीधी लाइन तो सब में ही आ जाती है जिसके अंदर कनेक्टेड जीपीएस होता है। और अगर आपको जीपीएस के बारे में कोई भी नॉलेज चाहिए तो ऊपर आई बटन में एक लिंक आ रहा है, इनबिल्ट जीपीएस, कनेक्टेड जीपीएस एंड इन ऐप जीपीएस, तीनों का डिफरेंस यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए, डिस्टेंस का मतलब आपने जहां से वर्कआउट शुरू किया और जहां पे जाके खत्म किया। अगर आप स्टार्ट करके खड़े हो गए हैं तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना शुरू नहीं करती है स्मार्ट वॉच। जब आप चलना या भागना शुरू करेंगे तभी वो डिस्टेंस शुरू होगा, और जहां पे जाके आप रुक जाएंगे उतना ही डिस्टेंस कैलकुलेट होगा। आप रुकने के आप चाहे 15 मिनट बाद इसको बंद करिए, डिस्टेंस की रीडिंग्स नहीं बढ़ेगी। उसके बाद आता है स्क्रीन पे जैसे टोटल टाइम, वर्कआउट टाइम एंड पॉज टाइम। तो तीनों ही एक्सप्लेनेटरी हैं। टोटल टाइम मतलब आपने स्पोर्ट्स मोड को कितनी देर ऑन रखा, उसके बीच में आपने बातें करी, वर्कआउट किया, वो चीजें अलग अलग तरीके से कैप्चर होती हैं, तो टोटल टाइम वो आ जाता है। उसके बाद देखिए आता है वर्कआउट टाइम, जिस टाइम आप एक्चुअली चले या भागे उस टाइम को कैलकुलेट किया जाता है वर्कआउट टाइम में। और ये जो इतना डिटेल्ड एनालिसिस है अमेज़फिट में देखने को मिलता है, बाकियों में इतना डिटेल नहीं आता। उसके बाद आ जाता है पॉज टाइम की, वर्कआउट आपने कितनी देर तक पॉज रखा। आप चाहे उसको मैनुअली पॉज कर रहे हैं या कहीं जाके खड़े हो गए, तो वो टाइम जो है वर्कआउट टाइम में कैलकुलेट नहीं होता। इससे क्या होता है कि कैलकुलेशन काफी अच्छी निकल के आती है बाकी चीजों की। उसके बाद आता है एवरेज पेस। तो देखिए, पेस से है ना, कभी कभी लोग कंफ्यूज होते हैं कि पेस और स्पीड जो है एक ही चीज होती है। पेस का मतलब होता है कि आप किसी चीज को कवर करने के लिए कितना टाइम ले रहे हैं, और जो स्पीड होती है, स्पीड होती है कि कितने टाइम में आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो। तो दोनों चीज में फर्क है। तो यहाँ पे जो मेरी पेस आ रही है वो आ रही है 12 मिनट्स एंड 48 सेकेंड्स पर किलोमीटर। मतलब मैं 1 किलोमीटर को खत्म करने के लिए 12 मिनट 48 सेकंड ले रहा हूं। तो इस चीज का आप ध्यान रखना, पेस और स्पीड को कभी मिक्स मत करना। उसके बाद आती है बेस्ट पेस। तो मतलब बेस्ट पेस मतलब मैं बीच में एक बार इतनी तेज चला कि मैं 2 मिनट 50 सेकंड में 1 किलोमीटर कवर कर पाया शायद। अब देखिए, यहीं पे डेटा को एनालाइज करने की समझ होनी चाहिए। मैंने वॉक कर रहा था, तो वॉक में 2 मिनट 50 सेकंड में 1 किलोमीटर कवर करना बहुत ही मुश्किल है। 7-8 मिनट तक की एवरेज आती है हमारे आम लोगों की। कोई ज्यादा तेज भागता तो 4-5 मिनट में, लेकिन 2 मिनट 50 सेकंड मेरे जैसे बंदे के लिए बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे जो है कुछ
कुछ इनकरेक्टली जो रीडिंग्स जो है कैप्चर हुई है। अब देखिए अगला आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब है कि मेरी क्या स्पीड थी चलने की, तो इसमें आ रहा है 4.68 किलोमीटर पर आवर। मतलब मैं 1 घंटे में अगर ऐसे चलता रहता तो 1 घंटे में 4.68 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकता था। उसके बाद आती है मैक्स स्पीड, मतलब बीच में एक बार मेरी स्पीड इतनी तेज हो गई थी अगर मैं उसी से चलता रहता तो 21 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर सकता था, जो कि मेरे लिए अगेन जो है थोड़ी सी हिली हुई रीडिंग है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और ये सेंसर सारे काम करते हैं तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। उसके बाद आता है एवरेज कैडेंस। अब कैडेंस जो है यहाँ पे स्टेप्स को बोला जाता है, जो स्टेप्स होते हैं, तो एवरेज कैडेंस आते हैं 114 एसपीएम, मतलब 114 स्टेप्स पर मिनट। तो मैं जिस स्पीड से चल रहा था तो 1 मिनट में मेरे 114 स्टेप्स आ रहे थे, मतलब 60 सेकंड्स में 114 स्टेप्स में चल रहा था, ये मेरी एवरेज थी। अब उसके बाद आती है मैक्सिमम स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी, मतलब बीच में मेरी स्पीड एक बार ऐसी हो गई थी कि मैं 121 स्टेप्स पर मिनट तक भी जा रहा था, इतना मैक्सिमम मैं चल पा रहा था 1 मिनट के अंदर। फिर आ जाता है एवरेज स्ट्राइड, ये आता है 68 सेंटीमीटर लिखा है। अब देखिए इसका कैलकुलेशन मैं आपको समझाता हूं। तो एवरेज स्ट्राइड मतलब जो मेरा एक कदम था, जो मेरी स्ट्राइड थी, उसका जो मेजरमेंट है वो है 68 सेंटीमीटर का। अब ये देखिए कैसे निकाला इन्होंने। इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो मैं डिस्टेंस चला था 0.33 किलोमीटर, मतलब 330 मीटर आप इसको बोल सकते हैं, इसको इन्होंने डिवाइड कर दिया 489 स्टेप से। मतलब जितना मैं डिस्टेंस चला उतना 489 स्टेप से डिवाइड कर दिया। तो ये देखिए 0.067 मीटर में आ गया। अब 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 67 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट इन्होंने 68 कैप्चर किया है। तो इस तरीके से जो है आपका ये कैलकुलेट होता है। अगर आपके पास ये चीजें ना भी हो, आप इनको खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपके पास सारी चीजें डेटा डिस्टेंस का एंड स्टेप्स का अवेलेबल है। तो अब देखिए पैर के नीचे इंची टेप ला के बैठता तो नहीं है, आपका कोई कदम बड़ा छोटा भी हो सकता है, लेकिन ये एक एवरेज काउंट आपको बता देता है। फिर आता है कैलोरीज काउंट। अब ये कैलोरीज काउंट जो होता है, ये मैंने देखा है स्मार्ट वॉच टू स्मार्ट वॉच एंड डेटा टू डेटा प्लस पर्सन टू पर्सन, तीनों चीजों में डिफर करता है। सबने अपने अपने जो है कैलकुलेशन लगाए हुए हैं, इसके अंदर एल्गोरिथम सेट किए हुए हैं। इसके लिए आपको सबसे पहला काम ये करना है कि जब भी आप स्मार्ट वॉच को यूज करना शुरू करते हैं तो आपका वेट मांगता है, हाइट मांगता है, ये डेटा आपको एक्यूरेट देना है। तो उसके हिसाब से जो है आपकी कैलोरीज ये कैलकुलेट करता है। आप कितने स्टेप्स चले, आपका हार्ट रेट कितना एलिवेट हुआ, फिर आपकी हाइट क्या थी, वेट क्या था, तो उस हिसाब से फॉर्मूला निकल जाता है कि इतने कैलोरीज आपके बर्न होंगे। उसके बाद आता है एवरेज हार्ट रेट। एवरेज हार्ट रेट तो समझ गए होंगे, मतलब मेरी 112 बीट्स पर मिनट की एवरेज हार्ट रेट चल रही थी। उसके बाद मैक्सिमम हार्ट रेट है, मतलब एक बार को मेरा हार्ट रेट 119 भी टच कर गया था। एंड फिर आता है मिनिमम हार्ट रेट, मतलब बीच में कहीं स्लो हो गया होगा तो वहां पे मेरा 95 हो गया। जब मैंने शुरू किया होगा तो मेरा हार्ट रेट उस टाइम पे कम था, 95। तो ये कुछ इस तरीके से डेटा निकल के आता है। उसके बाद देखिए अगली चीज आती है एरोबिक टीई। तो ये टीई का मतलब होता है ट्रेनिंग इफेक्ट, ये एमएस फिट देता है। तो जैसे इस काम में मेरा ट्रेनिंग इफेक्ट आ रहा है 0.7, तो वो कह रहा है नो इफेक्ट, मतलब आप जो 500 कदम चले हो, आपके ये जो सारा डेटा है सब बेकार है, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला आपके ऊपर, कोई इफेक्टिव एक्सरसाइज नहीं थी। और बाकी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एप्लीकेशन के अंदर पूरा ग्राफ भी बना होता है, जिससे आप पता लगा सकते हैं भाई कहाँ रीडिंग्स डाउन है, कहाँ अप है। उसके बाद हार्ट रेट जोन देखिए, ये भी काफी अच्छा है। तो लाइट में था, फिर इंटेंसिव में था 91%। उसके अलावा एरोबिक, एनारोबिक और VO2 मैक्स, वहां पे मैं टच ही नहीं कर पाया इसको, तो उसके लिए भागना पड़ता है अच्छे से और काफी देर तक, तब जाके रीडिंग्स जो आती हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे हम एनालिसिस स्लीप ट्रैकर के ऊपर भी लेकर आएंगे फ्यूचर वीडियोस में, और भी मेरे पास बहुत सारे टॉपिक जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बाकी अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए हो फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी अच्छी स्मार्ट वॉच की, तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन हो किसी डेटा से रिलेटेड तो मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में नया रिव्यू, नया कंपैरिजन लेके, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। बाय बाय।